भाई की असलियत का पता चलता है। टाका गुस्से में कहता है, राजा का बेटा मैं और शराबी का प्यार तू, माँ बाबा का भरोसा भी तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहते ही किरोक्स मुफासा पर हमला कर देता है। ये देखकर मुफासा भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। तभी पीछे से किरोक्स उस पर हमला करता है, लेकिन मुफासा चालाकी से किरोक्स को ही खाई में गिरा देता है। अब मुफासा को थोड़ा समय मिल जाता है। वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मुफासा सबसे कहता है, मैं हूँ मुफासा बेघर आवारा, फिर भी आज तुम सबके सामने सीना तान कर खड़ा हूँ। मुझे पता है तुम सब डरे हुए हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी एक जिराफ कहता है, हम तुम्हारे साथ क्यों मरें? ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई है। इस पर मुफासा कहता है, आज ये लोग मुझे मारने आए हैं, लेकिन मेरे बाद क्या ये तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे? अगर आज तुम सबने मेरी मदद नहीं की तो आने वाले समय में मिलेले भी खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी जानवर मुफासा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सभी मिलकर किरोक्स की फौज पर हमला कर देते हैं और उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारने लगते हैं। उधर ऊपर 3 शेरनियां मुफासा पर हमला कर देती हैं। लड़ाई करते करते मुफासा एक बड़े काले गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। मुफासा मदद के लिए टाका को पुकारता है, लेकिन टाका उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब मुफासा अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक किरोक्स झरने के पीछे से बाहर निकलता है और फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ किरोक्स मुफासा पर भारी पड़ रहा होता है। ये सब टाका भी देख रहा होता है। अब किरोक्स धीरे धीरे मुफासा को मारने के करीब पहुंच जाता है। तभी टाका को अपना बचपन याद आने लगता है, जब वो और मुफासा साथ में खेला करते थे। यह सोचकर टाका भावुक हो जाता है और तभी जब किरोक्स मुफासा को मारने ही वाला होता है, टाका बीच में आ जाता है। इससे मुफासा की जान बच जाती है, लेकिन टाका की आंख पर गहरी चोट लग जाती है। अब टाका और मुफासा दोनों मिलकर किरोक्स से लड़ने लगते हैं, लेकिन किरोक्स अब भी दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। उधर बाहर भी किरोक्स की फौज सभी पर भारी पड़ने लगती है। तभी रफीकी एक मंत्र पढ़ता है। अचानक धरती कांपने लगती है और जमीन फट जाती है, जिसमें कई शेरनियां गिर जाती हैं। पूरा पहाड़ टूटने लगता है और इसी दौरान वहाँ मुफासा का सिंहासन बन जाता है। उसी जगह जहाँ मुफासा और किरोक्स लड़ रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है। उससे जमीन टूट जाती है और मुफासा तथा किरोक्स दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन पानी में भी किरोक्स मुफासा पर हमला करता रहता है। तभी ऊपर से एक विशाल पत्थर पानी में गिरने लगता है। मुफासा उसे देख लेता है और जैसे ही किरोक्स उस पर हमला करने आता है, मुफासा उसे धक्का देकर उस पत्थर के नीचे कर देता है और इस तरह किरोक्स उस विशाल पत्थर के नीचे दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब मुफासा ऊपर की ओर तैरने लगता है। वहीं टाका पानी में उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी मुफासा पानी से बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तभी टाका उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। उसी समय शराबी वहाँ आ जाती है। टाका शराबी को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुफासा शराबी के साथ बाहर आता है। सभी जानवर उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। फिर सभी जानवर मुफासा के सामने झुक जाते हैं। तभी रफीकी मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए एक और खुशी इंतजार कर रही है। मुफासा पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। अपनी माँ को देखकर मुफासा दौड़कर उससे लिपट जाता है। इतने सालों बाद अपनी माँ से मिलकर वह बेहद खुश हो जाता है और आखिरकार उसका सपना पूरा हो जाता है। तभी वहाँ टाका भी आ जाता है। सभी जानवर टाका को राज्य से निकाल देने की बात करते हैं, लेकिन मुफासा उसे वहाँ से भगाता नहीं है। वह बस इतना कहता है, आज के बाद कोई टाका का नाम नहीं लेगा। और फिर टाका अपना नाम बदलकर स्कार रख लेता है, यानी टाका ही आगे चलकर स्कार बना था। उसके बाद मुफासा अपने सिंहासन पर बैठता है और एक राजा की तरह जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ पूरे मिलेले में